नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह श्रीता राजपूत। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी रचना मधुशाला में लिखा था, मंदिर मस्जिद भेद कराए, मेल कराए मधुशाला। मगर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। दिल्ली में तो मधुशाला ने ही पंगा डाल दिया। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर सवाल उठे, आरोप लगे और दिल्ली का उपराज्यपाल की एंट्री हुई। जब एंट्री हुई तो रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल ने रिपोर्ट को देखकर फैसला लिया, सीबीआई को जांच के लिए दी जाए और इसकी जो कमान है इस जांच की ये सीबीआई को दी जाए। जैसे ही सीबीआई को इसकी कमान दी गई, तुरंत केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल जी ने तुरंत हवाला शिक्षा मॉडल का देते हुए केजरीवाल जी ने कहा कि हमारी शिक्षा का मॉडल न्यूयॉर्क टाइम में और खालिश टाइम में आया है और वहाँ पे केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को वर्ल्ड का सबसे बेस्ट शिक्षा मंत्री घोषित किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमारे अच्छे कामों को देखकर हमसे जल गई है और इन्होंने हम पे जो है छापा डालना, हमारे मंत्रियों पे, नेताओं पे छापे डालने शुरू करवा दिया। जैसे ये केस सीबीआई में पहुंचा, सीबीआई ने इसके ऊपर जैसे ही एफआईआर दर्ज की, वैसे ही मनीष सिसोदिया का नाम सामने जैसे ही आया, और जैसे सीबीआई मनीष सिसोदिया जी के घर पे दस्तक देने पहुंची, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने योद्धाओं को कलप वाले कमीज कुर्ते पहना करके मैदान में उतार दिए। आम आदमी पार्टी के भी कई नेता, राघव चड्ढा, आतिशी, और ऐसे बीजेपी के भी कई नेता जैसे मनोज तिवारी हो, हर्षवर्धन हो या प्रवेश वर्मा जी हो, सारे के सारे इस मैदान में आरोप प्रत्यारोप के लिए एक दूसरे के सामने कूद गए और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। अभी कमाल की बात देखने वाली ये है, एफआईआर हुई है आबकारी नीतियों को लेकर के और केजरीवाल जी आगे ला रहे हैं मनीष सिसोदिया जी की शिक्षा नीति को, स्कूलों को, एजुकेशन को। ये देखो, हमारा स्कूलों का देश का मॉडल न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले पेज पर लिखा है और खालिश टाइम ने भी, जबकि खालिश टाइम ने न्यूयॉर्क टाइम्स से ही उसको पेड न्यूज लेकर अपने सौजन्य से उसको छापा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात देखने वाली ये है कि केजरीवाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एफआईआर हुई है ये स्कूल मॉडल पे नहीं हुई है। स्कूल के ऊपर आपकी शिक्षा नीति पे कोई आरोप नहीं लगाया गया है। ये आरोप लगाए गए हैं आपकी शराब नीति के ऊपर और शराब नीति पे भी आरोप लगाया है। और आरोप शराब नीति पर ये है, एक तो शराब के जो डेज हैं उनको कम कर दिया गया है। दूसरी बात, जो शराब के अंदर जो लाइसेंस देने में जो फीस जो माफ़ की इन्होंने 144 करोड़ की, इसके ऊपर सवाल है, क्योंकि इस शराब आबकारी नीति से देश का जो है आबकारी एक्ट का उल्लंघन हुआ है और आबकारी जो रूल्स हैं उनका उल्लंघन हुआ है। इसलिए एफआईआर
सीबीआई ने की है और ये इसी चीज़ का ये विरोध भी हुआ, इसी चीज़ का आरोप भी लगा है। दूसरी बात, 12% टैक्स बढ़ा देना, 12% टैक्स इसके ऊपर और दारू पे बढ़ाया गया। दारू पे टैक्स 12% कोई क्यों बढ़ाता है? कोई इसलिए बढ़ाता है, उसका टैक्स बढ़ेगा तो हमारा भी कमीशन बढ़ेगा। अपने कमीशन की वजह से अपना भी टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन नहीं, केजरीवाल जी शराब नीति को भूल गए। वो जनता को ये साबित करने में लगे हुए हैं कि नहीं, ये मामला भ्रष्टाचार का नहीं है, ये मामला शराब नीति का नहीं है, ये मामला है दिल्ली सरकार की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी का, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई विदेशों में और देश में पॉपुलैरिटी का। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की पॉपुलैरिटी जैसे ही बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। यह आम आदमी पार्टी का कहना है। और देखो, आरोप अपनी जगह पर है, कानून अपनी जगह पर है। आरोप लगाया है आपकी शराब नीति के ऊपर, और आरोप लगाया है शराब नीति पर, उसकी जांच कर रही एजेंसियां। अगर आपने कोई घोटाला नहीं किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सरकार कितना भी आप पर आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी आप पर कितना भी आरोप लगाए, जब तक आप साफ और पाक हैं तो कोई सीबीआई को ज़बरदस्ती तो आप पर आरोप सिद्ध कर नहीं सकती है। जब कुछ मिलेगा तभी तो सीबीआई आरोप सिद्ध करेगी। ऐसे आपने सत्येंद्र जैन के मामले में कहा था कि सत्येंद्र जैन निर्दोष है, लेकिन जब उनका दोष साबित हो गया तभी तो सीबीआई ने उनको आड़े हाथों लिया, तभी तो अरेस्ट हुए, तभी तो आज वो जेल में है। इसी प्रकार से पश्चिमी बंगाल में भी जो पिछले दिनों हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग का, जो उसमें भी सीबीआई ने जांच की तो 52 करोड़ रुपए का कैश पकड़ा गया था। सीबीआई कोई अपनी तरफ से कोई किसी पर आरोप या कोई सबूत इकट्ठे करने का काम नहीं करती है। सीबीआई अपनी निष्पक्षता से सीबीआई अपनी जांच करती है, और उस जांच में जो भी पाया जाता है सीबीआई उसी चीज़ को दिखाती है, वही एक्शन लेती है, वही कार्रवाई करती है। किसी भी पार्टी के सत्ता में रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकत नहीं कि ज़बरदस्ती किसी पर आरोप लगवा दे और उसको अरेस्ट करवा दे, ऐसा कुछ नहीं। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब सोनिया गांधी के ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो एफआईआर करवाई वो सरकार से तो नहीं करवाई, सरकार ने तो नहीं की। सुब्रमण्यम स्वामी भी कोर्ट गए, कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट को मैनेज किया, कोर्ट को वो सब साक्ष्य वो तथ्य बताए और कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराई। तो आप भी केजरीवाल जी सरकार को मैं भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको भी लग रहा है कि देश में गलत हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी तानाशाह का काम कर रही है, गलत काम कर रही है, तो आप भी कोर्ट जाइए। क्यों यहाँ आपस में बहस कर रहे हैं, क्यों दीवारों में टक्कर मार रहे हैं? आप कोर्ट जाइए और कोर्ट को आप अपना बेगुनाही का सबूत दे दिए और कोर्ट से बरी हो जाइए। सीबीआई मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकती है। सरकार किसी को ज़बरदस्ती नहीं करा सकती है। जो भी हो रहा है वो सीबीआई जांच कर रही है, और सीबीआई जो भी जांच कर रही है निष्पक्ष जांच कर रही है। सीबीआई या ईडी किसी के दबाव में कोई काम नहीं करती है। एक समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि जब अयोध्या में इनका मेयर पकड़ा गया किसी घोटाले में, और अयोध्या के जो राम मंदिर ज़मीन का जो घोटाला था उस पर इन्होंने सीबीआई को क्यों नहीं भेजा? अरे भैया, तुम कितने भोले हो? क्या कोई अपनी पार्टी के नेताओं पे कोई इंक्वायरी बैठाता है? क्या आज मनीष सिसोदिया के ऊपर ये जो सीबीआई का जो शिकंजा कसा जा रहा है, क्या मनीष सिसोदिया को भी अगर इस शराब नीति के मामले में आरोपित किया जा रहा है, क्या केजरीवाल जी ने इसके ऊपर जांच बैठाई? नहीं ना मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी अपनी पार्टी के किसी भी मंत्री या सदस्य एमपी एमएलए की जांच ना कभी किसी ने की, ना कोई करता है। हाँ, आरोप प्रत्यारोप
हर पार्टी एक दूसरे पे करती हैं, पार्टी के अंदर भी मित्र से एक दूसरा मित्र भी एक दूसरे मित्र पे करता है। ये सिस्टम है राजनीति का। और मित्रों, सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आपको राजनीति में, खास करके मैं कांग्रेस के मित्रों से या समाजवादी के मित्रों से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो कुछ भी है, अच्छा है बुरा है मैं नहीं जानता, लेकिन राजनीति सीखनी है तो केजरीवाल से सीखो। आज बीजेपी भी सोचती होगी कि हमसे सीखकर हमसे आगे निकल गया। बोलो, आरोप लगा है शराब नीति पर लेकर, और केजरीवाल जी ने अपने लोगों को कहा नहीं, शराब नहीं, शिक्षा को आगे करो, स्कूल को, एजुकेशन को। अरे सीबीआई बोल रही है भैया हम स्कूल के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, हम आपकी शिक्षा नीति के ऊपर कोई जांच नहीं कर रहे हैं, हम आबकारी शराब नीति भी कर रहे हैं। नहीं, शराब नीति नहीं, शिक्षा, एजुकेशन। उसके फोटो दिखा रहे हैं, न्यूयॉर्क न्यूज़ में छपा है, न्यूयॉर्क में ये इसमें छपा, उसमें छपा है। अरे भैया, इन चीज़ों से क्या लेना देना। अगर आपको लगता है, अगर न्यूयॉर्क की न्यूज़ में के पेपर में अगर न्यूज़ में छपा है या खलीसा न्यूज़ में छपा है, तो आप भी उसको ले जाकर कोर्ट जाओ ना। अगर यही बात, अगर ये इसी बात से सिद्ध होता है, आपका दोष सिद्ध होता है, तो इसी से आप जाके कोर्ट में जाइए ना, और कोर्ट में जाकर आप ये दिखा दीजिए कि देखिए जी, हमारा शिक्षा मंत्री जो है ना, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट शिक्षा मंत्री घोषित हुआ है, और इस वजह से जो है ना भारतीय जनता पार्टी हमारे पीछे सीबीआई और ईडी को लगा रखा है। कोर्ट छोड़ देगी। कानून का काम कानून करती है, और राजनेता अपना काम करते हैं। राजनेताओं को टेक्निकल पॉइंट में या कानूनी पॉइंट पे बोलने, समझाने की जनता को जरूरत नहीं होती है। नेताओं को जनता को समझाने की जरूरत पड़ती है। और सीधी सी बात है, आज सीधे सीधे हेड ऑन आम आदमी पार्टी बीजेपी से कर रही है, सीधी सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी बीजेपी से ले रही है। अब मैदान में दो ही पार्टी हैं। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि राजनीति में वही आगे बढ़ता है, चर्चा पर्चा खर्चा जिसके नाम से होती है, जिसकी चर्चा जो होती है वही मैदान में होते हैं। बाकी की जितनी पार्टियां होती हैं, छोटी मोटी जो पार्टियां होती हैं, उसको स्पेस कम मिलता है, धीरे धीरे कम हो जाता है उसका। ये जाहिर सी बात, कोई नई बात नहीं है। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी सीधी सीधे टक्कर में है भारतीय जनता पार्टी से, और इसलिए वो चर्चा में है। दिल्ली में फुल मोहम्मद से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनानी, उसी तरह से पंजाब में बनाई है। और कांग्रेस को तो पंजाब से सबक ले लेना चाहिए। कांग्रेस ने पंजाब में चन्नी का चेहरे को यूज़ किया, और कांग्रेस का क्या हाल हुआ। कांग्रेस को तो वहाँ से सबक ले लेना चाहिए। और सीधी सी बात है, आज गुजरात में आम आदमी पार्टी जो प्रचार कर रही है, अगर गलती से अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में भी आ गई, तो गुजरात में वहाँ से भी कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। और थोड़े दिन बाद में आप गुजरात में भी ये कहते हुए सुनेंगे केजरीवाल जी को कि हमारा शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा था पूरे वर्ल्ड के अंदर, दिल्ली के अंदर, और उससे खपा होकर भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई और ईडी को हमारे पीछे लगा दिया है। ये उनका मुद्दा होगा। सीधी सी कॉन्फ्रेंस की, और सीधी सी केजरीवाल जी ने एक सीधी सी बात को हाईलाइट कर दिया कि देखो जी, मनीष सिसोदिया पे पहली बार कोई रेड नहीं हुई है। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर बहुत बार पहले भी मनीष जी के ऊपर सीबीआई और ईडी ने रेड डाली है, बहुत बार मेरे ऊपर डाली है, बहुत बार सत्येंद्र जैन पे डाली है। कहकर निकल गए, कर लो क्या करोगे, बाद में क्या होगा, कोर्ट में जाएगा मामला, कोर्ट में जाएगा जबकि जब देखी जाएगी। लेकिन एक बार कह के वो निकल गए। राजनीति सीखनी है तो केजरीवाल जी सीखो। और नहीं जानी, पता नहीं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के कौन आइडियोलॉजिस्ट है जो ऐसे पॉइंट दे के उनको बैठा देते हैं डिबेट में, जिनका कोई भी स्वरूप नहीं होता है। क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसा कोई मुद्दा या कोई ऐसा सिस्टम बचा नहीं है अभी। कांग्रेस को तो एक प्रकार से देखा जाए तो अपने कार्यालय में ताला लगा देना चाहिए। आने वाले समय में केजरीवाल जी का एक ही गुजरात में एक ही कैंपेनिंग होगी कि हमने दिल्ली में बहुत अच्छे स्कूल मॉडल बनाए, और उसको वो सहन नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हमारे पीछे और मेरे पीछे, मनीष जी के पीछे, सत्येंद्र जैन के पीछे, हमारे नेताओं के पीछे ईडी और सीबीआई को इन्होंने छोड़ दिया ताकि तंग करते रहो।
केजरीवाल जी ने बोला है अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला है, तुरंत जैसे ही सीबीआई का रेड अमरीश जी के घर पे पड़ा है तो वैसे कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल जी ने कहा है, उसी टाइम केजरीवाल जी ने कहा है कि देखो ये सीबीआई आई है और सीबीआई का स्वागत है मगर सीबीआई अपनी मर्जी से नहीं आई है, सीबीआई को ऊपर से आदेश है, सीबीआई के ऊपर से प्रेशर है और सीबीआई अपना काम कर रही है, सीबीआई काम कर लो। मेरे ऊपर भी बहुत बार रेड पड़ी है, मनीष सिसोदिया पे बहुत बार पहले भी रेड पड़ी है, सत्येंद्र जैन पे भी बहुत रेड पड़ी है, लेकिन कहीं कोई कुछ नहीं मिला और अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। इनका काम है परेशान करना, परेशान कर सकते हैं, बहुत मुश्किलें आएंगी मगर काम नहीं रुकेंगे, ये केजरीवाल जी ने कॉन्फ्रेंस में कहा है। लेकिन केजरीवाल जी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि सत्येंद्र जैन के ऊपर जब आरोप सिद्ध हुआ है तभी सत्येंद्र जैन आज जेल में है, अगर आरोप सिद्ध नहीं होते तो सत्येंद्र जैन जेल से बाहर निकल गए होते हैं। यहाँ सीधे सीधे दो सवाल हैं, दो परसेप्शन है आती हैं पब्लिक की, जनता की दो परसेप्शन है। पहला ये, क्या अंदर खाते भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का कोई अलायंस है कि दोनों मिलके कांग्रेस को निपटा दे, बाद में देख लेंगे, या फिर दोनों का अंदर ही अंदर इल्लू है, दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जनता की राय है। अब सच क्या है झूठ क्या है ये मुझे नहीं पता। वैसे आखिरी सवाल, आखिरी ये जब बाकी कोर्ट में जानी है और जो भी इसका जो भी सही या गलत का जो भी फैसला करेगी अदालत करेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी पे बैठकर बोलते हैं जी वो तो भारतीय जनता पार्टी, योगी जी तो 37% पे मुख्यमंत्री, उनको तो 37% बहुमत मिला है। अरे मेरे भोले भाले कांग्रेसियों, चुनाव आयोग का जो नियम है, चुनाव आयोग की जो धारणा है, जो उसका जो सिस्टम है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि जितने भी वोट पड़े हैं उसमें से जो बहुमत मिला है, उसमें से जिसको बहुमत मिलेगा उसकी सरकार। आज तक के राजनीतिक इतिहास में कभी भी 51% बहुमत नहीं, वोटिंग नहीं हुई, आज तक कोई बहुमत नहीं आया किसी का। 51% बहुमत आज तक किसी भी राजनीतिक इतिहास में किसी का नहीं आया। एक बार इंदिरा जी 26% पे के बहुमत से प्रधानमंत्री बनी थी। और ये पब्लिक है। लोग आज आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के लोग बार बार एक ही बात बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पब्लिक को बरगला रखा है, उनको बेवकूफ़ बना रखा है, ये करा क्या। अरे कितने भोलेपन की बात करते हैं। कोई नेता इतना बड़ा होगा कि पब्लिक को बहका देगा, बरगला देगा। ये पब्लिक वो है मेरे मित्रों, इसी पब्लिक ने एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी को भी हराया था। इमरजेंसी का विरोध भी इस पब्लिक ने किया था। इसी पब्लिक ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हराया था, उनकी भी सरकार गिराई थी। ये पब्लिक है, ये जनता जनार्दन है। आखिरी मतलब आखिरी बात, आखिरी सवाल एक ही है, आखिरी पॉइंट एक ही बनता है, किसके मुद्दे। मैं कहता हूँ कि जो ये कहते हैं कि जैसे समाजवादी पार्टी वाले बोलते हैं या कांग्रेस वाले बोलते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता में अगर रोजगार या भ्रष्टाचार पे या शिक्षा पे या एजुकेशन पे या स्वास्थ्य के ऊपर वोट मांग कर दिखाए और फिर सत्ता में आकर दिखाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इन सभी को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई और हो, क्या जिन लोगों ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के जिन्होंने मुद्दे उठाए, क्या वो जीत गए? वो क्यों नहीं जीते? अगर उन मुद्दों से इन्हीं मुद्दों से अगर जनता जनार्दन अगर आपको वोट देती, आपको जिताती, तो फिर आप जीते क्यों नहीं? कांग्रेस जीती क्यों नहीं? सीधी सी बात है। मुद्दा गलत है या सही है मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जिन मुद्दों पे आपने इलेक्शन लड़ा है, जिन मुद्दों पे आपने कैंपेनिंग किया है, जनता ने किन पर मोहर लगाई है
और कौन सत्ता में आया है वही जीता है। कोर्ट में 2 अधिवक्ता लड़ते, 2 वकील वकालत करते हैं, मगर रिकॉर्ड में वही आता है जिसके पक्ष में फैसला आता है, वही रिकॉर्ड में चढ़ता है। इसी प्रकार से राजनीति में है, मुद्दे आपके अच्छे हैं बुरे हैं, पसंद आए या नहीं आए, ये मायने नहीं रखता है। मायना ये रखता है कि जीत किन मुद्दों पर हुई है। जीत जिन मुद्दों पर हुई है तो रिकॉर्ड भी उन्हीं का बनेगा, रिकॉर्ड पर भी वही आएंगे, नाम भी उन्हीं का चढ़ेगा रिकॉर्ड के ऊपर कि जीत किसकी हुई है। जब 27% बहुमत से अखिलेश यादव बहुत बढ़िया एक सटीक मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 37% में योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बन सकता है? ऐसे ऐसे बेतुके सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता करते हैं, ये बहुत पुराने हो गए हैं, ये अभी बिकते नहीं है। ये इस प्रकार के जो टॉपिक, इस प्रकार के जो ये अंडरगल जो पॉइंट है, ये बिकते नहीं है, ये अभी बिकने बंद हो गए हैं। इसलिए कांग्रेस को तो ताला ही लगा देना चाहिए, मेरी तो राय है। और सीधी सी बात है, अभी आगे चल के 2 ही पार्टी हैं भाई, बाकी तो सब क्षेत्रीय छोटी छोटी पार्टियां हैं। नेशनल पार्टी 2 ही हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस है। अभी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है, आम आदमी पार्टी ऐसे पंजाब में आ गई, और अब तीसरी बार अगर गुजरात में भी अगर आम आदमी पार्टी आ जाएगी, गुजरात में भी इलेक्शन होने हैं, हिमाचल में भी होने, राजस्थान में भी होने, अगर गुजरात में भी अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है तो वहाँ पे सीधी सी बात है कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और दूसरे नंबर पे टक्कर में जो है, आमने सामने की टक्कर में भारतीय जनता पार्टी की आम आदमी आ जाती है। और कायदे की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में शूट भी आम आदमी पार्टी करती है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही फिलहाल की राजनीति में आपस में आमने सामने शूट करते हैं। कांग्रेस का भी कोई वजूद नहीं बचा है, और किसी क्षेत्रीय पार्टियों का तो कोई नामो निशान है, उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है अभी। तो मित्रों, कांग्रेस का एक प्रवक्ता, मैं नाम नहीं लूँगा, एक आरोप लगा रहा था भारतीय जनता पार्टी पे कि कभी केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे लगा रहा था कि इन लोगों ने हमारी छवि खराब कर दी, इन लोगों ने अनर्गल झूठ जाट बोल के आरोप लग के और कांग्रेस की जो है छवि को धूलमित कर दिया है। यह एक बात बताओ, एक पुराने ज़माने में एक संस्कृत विद्यालय होता था, ठीक है, बहुत बढ़िया चलता था, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पे उसी संस्कृत की विद्यालय की जो है ना भाषा लोगों को, बच्चों को समझ में आना कम हो गया। उसके सामने एक बहुत बढ़िया स्कूल खुल गया, कांच के शीशे का दरवाजे, बहुत शीशे वैसे लगा के, बहुत चमक दमक वाला, और वहाँ पे जो है ना एडमिशन की लाइनें लगी। तो वहाँ पे वो जो संस्कृत विद्यालय तो पूरा खाली हो गया। तो वहाँ का एक जो चौकीदार था, उसको पंडित जी को बैठा कर रख देते। पंडित जी आते जाते से भी लोग बोलते, इन लोगों ने हमारी जो है छवि खराब कर दी, हमारा ये कर दिया, हमारा वो कर दिया, और हमारा स्कूल बंद हो गया, और ये हो रहा है। फिर ये बताओ, पंडित जी के ये करने से क्या सामने वाले की जो स्कूल जो नया बना है, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। अगर वो पंडित जी अगर 2-4 अच्छे मतलब सब्जेक्टों में अच्छी तरह से अगर शिक्षा देने लग जाए, तो उसी में 2-4-10 बच्चे उसी में एडमिशन लेने लग जाएंगे, वही फिर से ठीक हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के एक भाई साहब ने बोला, वहाँ पे डिबेट में बैठे हुए थे, अगर मैं सुन रहा था, कि ये भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे बचे नहीं हैं, मादा इनमें रहा रहे मुद्दे बचे नहीं हैं। यही कांग्रेस वाले का कहना है, यही आम आदमी पार्टी का कहना है, और यही समाजवादी पार्टी का तकरीबन सबका यही कहना है कि इनके पास ये मुद्दे बचे नहीं, और ये एक दूसरे को पीछे ये आरोप प्रताप लगा रहे। एक बात बताइए, आज ये बोलते हैं कि गुजरात में जाके केजरीवाल जी कंपेनिंग करते हैं कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल जो है वर्ल्ड में सबसे बढ़िया शिक्षा मॉडल है, और वो शिक्षा मॉडल दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को नागवारा है, इसलिए जो हमारे पीछे EDR वो लगाते। एक बात बताऊँ, भारतीय जनता पार्टी कहीं पर रेड वहाँ नहीं जाते, यहाँ नहीं जाते, भूमि घोटाले में नहीं जाते, उनका मेयर का कोई पंगा हुआ अयोध्या में, वहाँ नहीं जाते। एक बात बताओ भाई, ये तो वही बात होगी,
एक थे रामलाल, एक थे श्यामलाल। रामलाल चोरी करता था और पकड़ा गया, और जो पकड़ा गया, जो सीबीआई आई, पुलिस आई, डंडे मार दो, रामलाल कहने लगा कि भाई 20-25 साल से श्यामलाल चोरी कर रहा है, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया। अरे भैया एक बात बताओ, अगर श्यामलाल को पकड़ लेंगे तो क्या रामलाल का गुनाह कम हो जाएगा। यही केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि इन्होंने ये आज गुजरात के अंदर 2 नंबर में दारू बिक रही है, इन्होंने वहाँ पे रेड क्यों नहीं डाली। इन्होंने वहाँ पे कि गुजरात के अंदर दुनिया भर का नशा बिक रहा है, वहाँ पे इन्होंने रेड क्यों नहीं डाली। अरे भैया वहाँ रेड डालने से तुम्हारे गुनाह में कोई कमी आ जाएगी क्या, या तुम्हारे गुनाह कम हो जाएंगे, या तुम पाक हो जाओगे। हाँ ये बात सत्य है कि जो भी है, राजनीति सीखनी है तो केजरीवाल जी सीखो। राजनीति के जितने भी दाव पेच हैं आज वो सब केजरीवाल जी अच्छी तरह से जानते हैं। और आखिरी में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आज जो भी टक्कर है, आज जो भी हेड ऑन जो हो रहा है, डायरेक्ट जो टक्कर आम आदमी पार्टी जो बीजेपी कर रही है, सूट भी आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ही टक्कर में है। जो है आपस में टक्कर है, वही राजनीति शूट कर रही है। बाकी के जो छोटे मोटे दल है, ये कहीं भी किसी भी एंगल पे इस बहस में शूट नहीं कर रहे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पे। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।